एमपी बोर्ड की क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था भूगोल के पेपर का, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए भूगोल का पेपर लेकर आ गई हूँ। इसके पहले जो आप इतिहास का पेपर देकर आए थे वो पेपर आपका प्रॉपर वही आया था जो आपको हमने बताया था। तो इसी तरह से हम आपकी भूगोल के पेपर में पूरी मदद करेंगे, और ये जो कि आपका लास्ट पेपर है इसमें भी हम पूरी आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो इसका आंसर है आपका इतिहास। दूसरा है बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है। तो इसका आंसर है पवन। तीसरा है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो इसका आंसर है अपसौर। चौथा है जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पांचवा बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो इसका आंसर है कोसी नदी। छठा है निम्नलिखित में कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है आपका सिंधु। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पूरा सॉल्यूशन आपको भी दे रहे हैं। देखिए, सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण क्या, रियल है। ठीक है, जो आपको हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन खालिस्तान भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर है भौतिक। दूसरा है प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र खालिस्तान कहलाता है। तो रिंग ऑफ फायर। तीसरा है आकाश का रंग नीला खालिस्तान प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन। चौथा है विश्व संरक्षण समिति का उद्देश्य खालिस्तान को सुरक्षित करना है, जैव विविधता। पांचवा सरदार सरोवर परियोजना खालिस्तान नदी पर बनाई गई, नर्मदा। छठा है वायुमंडल की क्षणिक दशाओं को खालिस्तान कहते हैं, मौसम। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल मैंने यहाँ पे कर दी है, तो कंप्लीट अच्छे से करना है। चलिए, ये है आपका चौथा प्रश्न, पांचवा और छठा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है संवहन धारा सिद्धांत, आर्थर होम्स। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, 400 करोड़ वर्ष पूर्व। व्रत ज्वार की जोड़ी है आपकी पूर्णिमा तथा अमावस्या। गांधी सागर बांध, चंबल नदी रहेगी, गर्मी की लहर लो। इसकी जोड़ी है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आराम से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया। तो कार्ल लीटर ने। दूसरा है प्रकाश वर्ष किसका मापन है, अंतरिक्ष दूरी। तीसरा है गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू किस क्रिया का परिणाम है, अभिवहन। चौथा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अक्षांश। पांचवा है ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि बताओ जो भारत में मानसून पवने लाती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा जैव प्रवाह। ठीक है, ये देखिए आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, मैंने फिल कर दी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 सत्य असत्य लिखिए। पहला है सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। इसका आंसर है आपका सत्य। देखिए, तीसरा है ठंडी जल धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। तो ये आपका असत्य है। चौथा है मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी थी। तो सत्य। पांचवा भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 1417 किलोमीटर है। तो सत्य। छठा है वन्य संरक्षण नीति में 1988 में संशोधन किया गया। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आराम से आप, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है भूगोल विषय का महत्व आपको बताना है। भूगोल मानव जिज्ञासा की सृष्टि है, वर्णन आपको यहाँ पे इसका करना है। ठीक है,
चलिए, तो सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दिए है, आप नंबर पर कॉल करिए, चाहे तो मैसेज करिए, ठीक है। मिल जाएगी आपको 1 घंटे घुमाने पे ही। 7वां प्रश्न है, भूक्षेपीय पवने क्या है? हॉट स्पॉट से क्या तात्पर्य है? भारत के पूर्वी तट को किन 2 तटों से जाना जाता है? ठीक है, यहाँ से आपका 10वां, ये 11वां हो गया। देखिए, आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाली आपकी क्लास के लिए पूरी तैयारी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कराई जाएगी। तो अभी से जुड़ जाइए, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा अभी से आप जुड़ेंगे तो। प्रिपरेशन हम आपकी जून जुलाई से ही शुरू कर देंगे, ठीक है। ये आपका 16वां प्रश्न। इसके बाद में 7वां प्रश्न, भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप के 3 प्रकार आपको बताना है। पटल विरूपण में किन किन क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? एक रेखा चित्र बनाना है। और आखिरी लास्ट प्रश्न है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने लगभग सारे ही प्रश्नों का ले लिया होगा। तो देखिए, आपको अच्छे से कंप्लीट भी करना है, क्योंकि 90% आने के पूरे चांस है। सारे ही क्वेश्चन हमने इस तरह के ही कंप्लीट किए हैं, ठीक है।